वनक्कम, मैं हैदर अली सैयद आसिफगंज से, यूनाइटेड अंडर तमिल सेवा। 0.30। हाँ, उसके बाद 31, 32, 33 भी देखना है, पहले 30 में जाओ। ओके। जस्ट थिंक व्हेन योर लॉर्ड सेड टू एंजल्स। जस्ट थिंक भी है क्या? अब जो ट्रांसलेशन वाला किया हुआ है, नहीं, खैर जो ट्रांसलेशन है ना, जस्ट थिंक नहीं, व्हेन बस। हाँ, ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं? एज इट इज वर्ड रखना। चलो देखो भाई, अब जो लिखा मैं अभी पढ़ूंगा ना मौलाना, मैं तो कुछ नहीं। वो आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारी जगह गलत लिखा है, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। मौलाना क्योंकि मैं अरबी चॉइस जानता ऑफ हूँ। वर्ड है, ठीक है। When your Lord said to the angels, I am about to place a vicegerent on earth. हाँ, Vicegerent on earth. हो। कौन बोला? अल्लाह बोल रहा है। किसको कह रहा है? फरिश्तों को। हाँ। अच्छा, मैं जमीन पे खलीफा बनाऊंगा। हाँ, जमीन पर। हाँ। They said, हाँ। will you place on it one who will spread mischief and bloodshed? हाँ, फरिश्ते कहते हैं, हाँ। तो ऐसे लोगों को वहाँ पे रखेगा जो वहाँ पे वो खून खराबा रेजी करेंगे और फसाद करेंगे। हाँ, उनको एक्सपीरियंस हुआ था। एक मिनट जहाँ तक जितनी लाइन, विल यू प्लेस ऑन इट, ऑन इट बोले तो अर्थ पे खलीफा। हाँ, जमीन पे ही बात हो रही है, आसमान पे कुछ भी बात नहीं हो रही है। हाँ, While we celebrate your glory and exalt your holiness, हमारे जैसे लोगों को बना जिसको फ्री विल नहीं, हम तो सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। फ्री विल का नाम नहीं, हम इबादत करें तेरी। हाँ, फ्री विल तुम्हारे मुंह से मत डालो। नहीं, देखो वो फरिश्तों का जो है वो उनके अंदर वो नहीं है। ये तो गलती है तुम्हारी। तो फिर आप सही है, मेरा आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। He said surely, as it is, मैं इंसाफ वाला हूँ। एक मिनट as it is वर्ड का तर्जुमा होना। अब देखो, and he said surely I know what you know not. हाँ, मैं जानता हूँ, बोल दिया। हाँ, अब इसमें जमीन पे खलीफा बना तुम बोला। इसमें जो है फरिश्तों ने ऐसा क्यों कहा? प्रोफेसी की है। कौन? फरिश्ते ने किया। फरिश्तों ने, उनको वो हो गया था, एक्सपीरियंस हुआ था, तकलीफ हुई थी। कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? तभी तो बोले हैं अल्लाह चुपके हो गया। नहीं, खलीफा कहाँ लिखा हुआ है कि इसके पहले भी कोई मखलूक पैदा किया था, खून रेजी करे थे, उनको मालूम था, इसलिए अल्लाह खामोश हो गया। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है ना, कुरान में कहीं लिखा हुआ है क्या? आप जो बोल रहे हो उसका स्टेटमेंट कुरान में है? नहीं, तो अल्लाह चुप हो गया तो वो कुछ मतलब जरूर है वहाँ कुछ। नहीं, मतलब वो अल्लाह खामोश होगा ना। वो अब फरिश्तों ने प्रोफेसी की है, एक हिसाब से प्रोफेसी की हुई ना। प्रोफेसी नहीं, उन पर जो बीता था वो बोल रहा है। देखो, प्रोफेसी अलग है। हाँ, तो वो करने वो कौन है? अब ये आपका स्टेटमेंट में कुरान का दलील दो। प्रोफेसी नहीं, कुरान की दलील दो ना मुझे। वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, फरिश्ता करेगा, कौन करेगा? इंसान पे लोग करेंगे। हाँ, जो भी करेगा उनको क्या की उनको जानते हैं, वो कोई है स्टोरी है। तो फरिश्तों को कैसे पता चला? मैं बोल रहा हूँ ना, जब ये बात बोलना तो कहीं खून खराबा देखें तभी तो बोल रहे हैं अल्लाह के सामने। तो कहाँ कुरान में से कहीं आयत है? यही बस है हमको। नहीं, पहले इसको इस पे सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो, जस्ट थिंक व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, I am about to place a vicegerent on earth. They said, will you place on it यानी earth पर ऐसे लोगों को छोड़ेगा जो खून खराबा करेंगे और फसाद करेंगे। हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही अल्लाह की बड़ाई करते हैं। अल्लाह जवाब देता है कि I know what you do not know. अब यहाँ फरिश्ते ऐसा क्यों कहा, इसका मुझे कुरान से दलील दो। क्यों कहा? तो अल्लाह खामोश हो गया ना। अल्लाह पूछता था, तुम्हें के सारे मालूम पूछ रहा है कि अल्लाह पूछना ना। वो क्या बोला? तुम ना, मैं जानता नहीं, मैं जानता हूँ, बोल दिया उन्हें। लेकिन फरिश्ते को कैसे पता? कहीं कुरान में आयत है, दलील है? वो बोल रहे ना, पता होगा तो यही पता है, इसी की दलील, इसी आयत दलील है। उनको कुछ पता था। क्या पता था? उन्होंने देखी। आप जो स्टेटमेंट कह रहे हो उसमें कुरान में कहीं लिखा हुआ है? कोई स्टेटमेंट है? यही खून है, मेरा स्टेटमेंट चाहिए। अगर तुम ऐसा सवाल करे तो यही जवाब है, यही स्टेटमेंट कि वो कुछ खून देखे तभी बोले और अल्लाह खामोश हो। नहीं तो पूछता, अल्लाह पूछा क्या? कान रहे तुम्हें कई सारे बोल रहे हैं करके आए क्या? वो वर्ड्स नहीं है। नहीं, मतलब इसका मतलब कुछ हुआ था, अल्लाह जानता हुआ था। क्या हुआ था? वो कहाँ मिलेगा? वो कहाँ मिलेगा? वो क्यों? वो हमें जरूरत नहीं, कहाँ मिलेगा? वो अगर वो इन्फॉर्मेशन जानना, उसकी जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? नहीं, पहले इस आयत को समझे कि भाई फरिश्तों ने ऐसा क्यों कहा। वो जरूरत नहीं। फरिश्तों ने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि अल्लाह जिस चीज को मनी कर, कहाँ से मिलेगा? अल्लाह करना था, नहीं तुम कहाँ मिलेगा? अगर मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ मिलेगा? जरूरत नहीं हो उसकी, हमको नहीं जरूरत है ना। नहीं है। अब ये अगर कुरान हो, अब तुम हदीस को जाना, हदीस पूरे लेना पड़ता तुम्हें, नमाज की, रोजे की, एक मिनट अब इस आयत पे ही रहो ना, क्यों उधर भागते हो? डोंट जंप हियर एंड देयर लाइक अ मंकी। हो गई तुम वहीं अटक के हैं। हाँ, तो अभी ये फरिश्तों ने
अल्लाह से जवाब दिया, तो वो मुझे अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? वो तुम कुरान ही में देख लो, तुम देख लो, अगर आपको चाहिए, मेरी जरूरत नहीं है। अल्लाह बोला बस मैं मान लिया, हो गया मैं। अगर आपको चाहिए तो आप ढूंढ लो, आगे बढ़ो। हाँ तो उसको वो छोड़ दो, अगर मुझे आगे ढूंढना बढ़ो। होगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? तुम्हें ढूंढ लो। हाँ तो कुरान कहता है, उसके बाद एक मिनट पहले इस आयत पे पहले खत्म कर ले। हाँ। अब यहाँ पे दूसरी इस अगर हमको इसके बारे में, फरिश्तों के बारे में ऐसा क्यों कहा, अगर ये जानना है कहाँ मिला आपको? पहले सुनो, हाँ। पहले सुनो, ये फरिश्तों के बारे में अगर हमको मालूम करना है कि ये ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया, हाँ। उसको जानने के लिए हमको पिछली किताब में जाना पड़ेगा। उसके लिए सूरह बकरा, सूरह इमरान आयत नंबर 3 में खोलो। खोलो 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 3.3 इसमें आता है। हाँ यार मैं कहना ये देखिए, तोरा तो इंजील, क्या तोरा तो इंजील बोल रहा है, क्या बोलता है? He has revealed to you ओ मोहम्मद। अब यहाँ he has revealed, यहाँ कुरान का वर्ड नहीं है, लेकिन हमको कुरान मानना पड़ेगा। रिवील जो हुआ अल्लाह पैगंबर को जो दिया वो कुरान है। बोल दिया है रिवील। हाँ कुरान नहीं दिया, वैसे तो कुरान नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा क्या? अल्लाह बोल He has revealed to you ओ मोहम्मद द बुक। हाँ बुक भी आया क्या? हाँ है ना बुक इन तुरुत। अब वो किताब कुरान नहीं लिखा हुआ है। अच्छा। अब कुरान मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी। अच्छा। हाँ इन तुरुत सच्चाई की किताब है वो। हाँ। जो चीज़ जो किताब पैगंबर को मिली वो सच्चाई की किताब है। हाँ। तस्दीक कर रहा है हाँ। कुरानी बिफोर स्क्रिप्चर्स और जो रिवील किया हुआ स्क्रिप्ट। यहाँ दो चीज़ है, कंफर्मिंग व्हाट केम बिफोर इट। ये देखी। हाँ तोरा तो इंजील। हाँ तोरा तो इंजील नहीं, इसके पहले व्हाट केम बिफोर इट किससे बिफोर? तोरा तो इंजील से भी पहले। हाँ अच्छा उससे। आदम के ज़माने में जो भी किताबें दी हैं उसके बारे में जिक्र है। एज इट इज़ रिवील से ये इब्राहिम के ख़ानदान को तौरा और गॉस्पेल दिया हुआ है, तो उसको कंफर्म कर रहा है। अच्छा। तो अगर इस आयत को हमको समझना है तो उस किताब में जाना पड़ेगा। यहाँ फरिश्तों का कहाँ है? फरिश्तों की बात नहीं है, किताब लिखा हुआ है ना। सवाल कहाँ उठा इस, अगर मुझे पता करना है कि ये फरिश्ते ने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया है तो हमको मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो। क्यों नहीं इंटरेस्ट है? नहीं अभी दूसरी चैप्टर 4 वर्स 136 खोलो। भाई वो किसी को उसमें इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की बात नहीं है, कुरान की आयत है भाई। कुरान की आपकी कुछ आयत बोल दिया हो गया। कुरान की आयत कुछ लोगे कुछ नहीं लोगे, ऐसा नहीं चलता है ना मौलाना। तो आपको लेना तो पूरी कुरान लो, नहीं तो मत लो। मैं उस आयत को नहीं मानता, मैं शायद अभी आपका स्टेटमेंट वैसी ही था। नहीं आयत को नहीं मानता, ऐसा नहीं बोला मैं। फिर आपने क्या बोला कि भाई मुझे जरूरत नहीं है उस आयत की? आपने जरूरत नहीं कहा, मतलब आपके लिए बेमानी है। देखो मेरा ईमान की बात, मेरा यकीन अल्लाह ने बोल दिया। हाँ अल्लाह को खामोश इख्तियार कर लिया, हमें भी खामोश। नहीं हमारी भलाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर तो बहुत कुछ निकलता है। हमको इस आयत तफसीर में जानना है तो हमको यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ तो चैप्टर 4 वर्स 136। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है वही लिख देता अल्लाह, वो इंपॉर्टेंट नहीं। भाई आप अल्लाह को सिखाओ मत भाई। आप अल्लाह को आप ये बोलना चाहते कि कुरान में मिस्टेक है? 3 क्या चैप्टर 4 वर्स 136 कुरान। आपका स्टेटमेंट ऐसा है कि अल्लाह ने गलती की है, उन्होंने कंप्लीट कुरान नहीं दिया हुआ है। जब ऑलरेडी कुरान एक रिमाइंडर है। कुरान क्या है? पहली बात रिमाइंडर। आखिरी किताब मानते हो? ये ईमान वालों, देखो ईमान के अगर ईमान की कैटेगरी में आना है तो ये चीज़ पे ईमान रखना पड़ेगा। आप अगर बोलो कि मैं पिछली किताब को नहीं मानता तो आपकी किताब के खिलाफ जा रहे हैं। सुनो आप ईमान वालों। हाँ ईमान वाले, ईमान की कैटेगरी। मुसलमान मारो गोली, मुसलमान अभी कोई भी नहीं है। ईमान की कैटेगरी में आना है, वो ईमान वाले। हाँ वो ईमान वाले ऑलरेडी इनके पास ईमान है। गौर करो, सुनो यहाँ पहले पूरी एक्स्ट्रा लाना है। पहले पूरी अल्लाह एक ईमान इनके पास है। पूरी बात अल्लाह खुद बुला रहा है इनको मोमिन है बोलकर, है ईमान वालों को, क्योंकि कुरान याद दिलाने वाली किताब है। नहीं ऑलरेडी कुरान देखो कैसा एड्रेस कर रहा है। वो अहले किताब, वो बनी इजराइल को कुरान एड्रेस कर रहा है। ऐसा मोमिन है। हाँ वो लोग मोमिन है जो अल्लाह को मानते हैं। खानदान इब्राहिम को एड्रेस कर रहा है, तो खानदान इब्राहिम जो है वो उनको कर रहा है। तो वो ऑलरेडी आपको याद व रसूली वल किताबिल लज़ी नज़ल अला रसूलिल किताबल लज़ी अंज़ला मिन क़ब्लिका व मिन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। हाँ मलाइका का किताबों का इनकार नहीं करना, जो करेगा वो गुमराही में है। हाँ अभी आप जो है बोलते हैं मुझे पिछली किताब की ज़रूरत नहीं, पिछले पैगंबर की ज़रूरत नहीं है, तो आप ईमान की कैटेगरी में कैसे आए? ये किताब ईमान वालों की बोल रहा है। अभी आपने कहा, देखो पढ़ो ट्रांसलेशन पढ़ो। या ओ यू हु हैव बिलीव इन व्हाट हैज बीन हिज मैसेंजर्स एंड द बुक एंड सेंड डाउन बिफोर मैसेंजर्स। पढ़ो। हाँ तो ये इसके हिसाब से अगर मोमिन बनना है तो पांचों चीज़ों में होना।
नहीं, मुझे मोमिन की जरूरत है, वो आयत समझ नहीं नहीं, पहला वो उसी बोल रहा हूँ ना। देखो वहाँ से आगे हटोगे नहीं तुम। नहीं, पहला वो फरिश्तों को, पहले मैं फरिश्ते कैसा स्टेटमेंट दिया, वो दे दिया, वो अल्लाह पे बोतान कैसे लगा दिया हमारे पे। बोतान नहीं। चलो फिर देखो देखो कुछ अभी देखा है, अल्लाह भी चुप इसलिए रहा, कुछ सच्चाई हुई है वहाँ, वो कहाँ मिलेगा, इसलिए अल्लाह वो मुझे कहाँ मिलेगा? क्यों जरूरत है? हमें जरूरत नहीं, ये तुम्हारे फिक्र पर नहीं नहीं, फिक्रोपन नहीं, कुरान की आयतें हैं ना। नहीं चाहिए चैप्टर 2 वर्स 285 खोलो। कुरान चैप्टर 2 डालो, 2.285 डालो। हाँ पढ़ो। यहाँ पे पैगंबर और उनके सहाबी ने क्या फॉलो, उनका क्या ईमान था। ईमान वाले के लिए ये पहचान है। हाँ खोलो पढ़ो। ये जो आयत किसके लिए मालूम है? ये पैगंबर का ईमान के बारे में बात हो रही है। और आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिल वल मोमिनून, क्या माने? रसूल ईमान लाता है। हाँ, रसूल और उसके जो कंपेनियन है वो जिस चीज़ पे ईमान लाए आप उस चीज़ पे ईमान लाओ। कुल्लु आमना बिल्लाहि, वो सब फरिश्तों पे, अल्लाह पे ईमान लाते, किताबों पे, पुरानी किताबों पे, पिछली किताबों पे। और कोई पैगंबर को एक दूसरे में ऊंच नीच नहीं करते हैं। खालू समेना, और बोलते हैं कि हमने सुन लिया, इताअत भी करते हैं। हाँ, गुफरान, अल्लाह हमारी बख्शिश कर, रब्बना व इलैकल अब मसीर। ये आयत किसके लिए है? ये नबी के लिए है क्या? ये नबी के लिए है। अच्छा, अब नबी का ईमान आपके ईमान के बराबर है तो आप मोमिन हुए। अच्छा, अब नबी और उसके सहाबी किसको फॉलो किया? वो किताबें, वो पुरानी हाँ, आप अगर बोलोगे मुझे पिछली किताब नहीं चाहिए, फिक्रू क्यों कर रहे अच्छा, हो, हाँ। तो ये पैगंबर को आप बोतान लगा रहे हो। पैगंबर का ईमान जो है इसी कुरान में एक आयत ये भी है, पुरानी किताबें बदल गई। मुझे नंबर तो मालूम नंबर दो ना। पढ़े नहीं कभी आप? नहीं मैं नहीं पढ़ा। कभी नहीं पढ़े? नंबर दो ना। तहरीफ हो गई वो किताबें। आप अभी तक कितने महीने से मुझे बोल रहा हूँ कि वो डालो युहर्रिफूना, देखो वो मुझे नहीं, नंबर दो। अभी एक मिनट क्योंकि युहर्रिफूना, एक मिनट टॉपिक चेंज मत करो। अभी हम अभी 2:30 पे खत्म नहीं, वो मुझे ढूंढ के देना आखिर में टाइम। और एक चीज और, अब आ जाओ। बोला भाई, अल्लाह ये भी बोला ना, वो आप किताबें बदल गई, बोला नंबर लाओ मतलब नंबर लाओ। जैसे मैं नंबर दे रहा हूँ, देखो डिबेट में बैठना है, डिस्कशन में बैठना है तो तैयारी करके आओ, नहीं तो मत आओ। हाँ? और दूसरी बात, चैप्टर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को शुरू किए कि उसके आखिरी नबी हैं? वो तो सबको मालूम है। किसको फॉलो करते थे? कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही को, जिब्राइल को। लिखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शारा लकुम मिन दीन मा वसा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वसैना बिही इब्राहीम व मूसा। यानी इब्राहिम, मूसा, नूह फॉलो करते थे, यही बोल रहे हैं ना आप? क्या लिखा पहले स्टार्टिंग से पढ़ो। 20 से क्यों कर रहे हो? तुम आम आदमी को उसी दीन पे चलना है जो दीन नूह चले, उसी दीन पे मोहब्बत भी चले। आम आदमी, पहली आयत आम आदमी के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी। वो मैनकाइंड है, ह्यूमन के लिए है। वो सब ह्यूमन को उसी रिलीजन पे चलना है जो नूह अलैहिस्सलाम चले थे, और उसी दीन पे पैगंबर मोहम्मद भी थे, मूसा भी थे, इब्राहिम थे। हाँ, वही आया था ना। अब ये नूह, इब्राहिम, मूसा कौन से दिन पे चलिए, कहाँ देखना, फिर जाना कहीं और? हमें और कहीं और किताब पे जाना, क्योंकि कुरान फुरकान है। कुरान फुरकान है। फुरकान का मतलब होती है पुरानी किताबों को सही करने वाली। अगर हमको पुरानी किताब देखना है तो हमको कुरान के जरिए देखना पड़ेगा। जैसे ये आपके पास लेंस है, उस लेंस से हमको देखना पड़ेगा। कुरान युहर्रिफूनहु, वो बात नहीं नहीं पहले देखो, अब देखो, अब यहाँ कुरान की हर आयत इम्पोर्टेंट है, हर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, बोल दिया, मैं कुछ देखा था उन्होंने, अल्लाह भी खामोश है। वो चीज, अब वो चीज जो है, अब यहाँ पे, अब एक मिनट, अब जब पिछली किताबों में जाओगे, क्योंकि हमको पैगंबर के ईमान पे चलना है। उसकी क्या करने की जरूरत है हमको? खून देखा होगा, क्या खून दिखा, किसने मारा, किसको मारा? लेकिन वो इशारा वही कह रहा है ना कुरान में। कुरान पिछली किताब, कुरान आखिरी किताब है। नहीं तुम यहाँ एक मिनट, कुरान आखिरी किताब है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते, इसीलिए तो बैठे हैं। हाँ, कुरान आखिरी किताब है। वो किताब जो है पिछली किताबों को तस्दीक करती, उस किताब को किसी ने गड़बड़ कर दी। हाँ, गड़बड़ कर दी, सुनो गड़बड़ कर दी। वो उस जो जहाँ गड़बड़ की है, जहाँ रेक्टिफिकेशन किया है, एक इमारत ऑलरेडी रेडी है। एक मिनट पहले तुमको समझाने की बात करो। इमारत रेडी है, अब वो इमारत रेडी में कहीं नहीं कहीं लीकेज चालू हो गया है। ठीक है, लीकेज है। कुरान उस लीकेज को बंद करने के लिए आया है। कुरान कंप्लीट इमारत तैयार नहीं कर रहा है, कुरान उस लीकेज को ख़त्म कर रहा है।
उस लीकेज को ख़त्म करने के लिए कुरान उसी जो आयत ज़रूरत है, जहाँ जहाँ लीकेज है उसका लिस्ट दिया हुआ है, उस लिस्ट को कंप्लीट कर रहा है। असल हर बात कुरान के अंदर नहीं रहेगी, क्योंकि वो लीकेज को ख़त्म करने आया। फुरकान, इसलिए कुरान को फुरकान कहा जाता है। ये सब सुनो छोड़ो भाई, सुनो तुम आगे बढ़ते मैं आ रहा हूँ जो तुम्हें तफसीर कर रहे हैं। एक मिनट अभी जो मैं आयत पढ़ा उससे कनेक्शन नहीं है। सबर करो। अब वो फरिश्तों वाले जो फरिश्ते की जो आयत है ना, तो फरिश्तों ने बोला कि दुनिया पे ये लोग जाएंगे खून खराबा, तो हमको पिछली किताबों से, पिछले लोगों से हमको मालूम पड़ता है। आप कर लो, मैं आगे जाना चाहता हूं। हम आगे जाएंगे जाएंगे। अभी हम इसी आयत पे, इसी में आंसर है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह, क्योंकि अब ये फरिश्तों ने इसकी पिछली कौम में जिन्नात को बनाया गया, कुरान की आयत है, इनको आग से बनाया गया। खोलो 15-26 खोलो, मालूम आग से नहीं खोलो, कुरान खोलो ना भाई। आपको इसमें टाइम हो जाता है। नहीं, टाइम रहने दो ना, डिस्कशन करना तो खोल के करना। नहीं वो जरूरत नहीं तो फरिश्तों को आग से बनाया, हाँ आग से बनाया, इंसान को काली मिट्टी से बनाया, काली मिट्टी से बनाया, ठीक है। अब क्यों फरिश्तों के अंदर विल पावर था, खुद को मतलब फैसला करने वाला। अच्छा, अपना फ्री विल है उसके पास। अच्छा होगा, हाँ। तो उस फ्री विल से वो लोग आसमान पे रहते थे, ज़मीन तब तैयार नहीं थी, ज़मीन इंसानों के लिए बनी थी, ऊपर ही फिरते थे, अपनी जगह छोड़ करके फरिश्तों की जगह पे जाते थे, उनको मार तोड़ करते थे, आपस में खून रेज़ी करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि मैं अब अगर कभी बाई चांस कभी दुनिया में कभी खराबी जब आएगी, तो मेरा जो प्रतिनिधि है, मेरा जो नुमाइंदा है, उसमें से कोई ना कोई आके सेट करेगा बैलेंस। ये चीज़ फरिश्तों में नहीं थी, ये चीज़ जिन्नातों में नहीं थी। जिन्नात के अंदर कोई खलीफा नहीं है। जिन्नात के अंदर अगर वो कभी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अल्लाह उसको बैलेंस सेट करने के लिए वो चीज़ नहीं, उनके बीच में नहीं है। लेकिन इंसानों के बीच में खलीफा मुकर्रर किया गया है। जब भी खून खराबा जब ज़्यादा होगा, हद से ज़्यादा होगा, तो अल्लाह किसी ना किसी को भेजेगा। अब वो खानदान कौन सा है? चैप्टर 3 वर्स 33 खोलो। नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? जानो पहले पूरा। अच्छा, जब इंसान को उतारा, पहले हम आ रहे हैं, तो फरिश्ते भी आ गए क्या? फरिश्ते आदम ने किया, आदम और हवा जमीन पे जिन्नात आते कि नहीं आए? जिन्नात वो हम आएंगे, शायद वो आएंगे, हम आएंगे। बोलो चैप्टर 3 नहीं, पहले चैप्टर 3 वर्स 33 खोलो। 33 खोलो ना भाई, कुरान से क्यों डरते हो? नहीं भाई, चैप्टर 3 हम आएंगे, पहले इसको गलती करे कौन? आदम। देखो हम अभी 230 पे ही है, हम 230 पे है, 230 पे है। चलो चैप्टर 3 वर्स 33 34। इधर एक बात मेरे को बोलो, वो हम गलती कर दी, हम आएंगे। अभी गलती कहाँ की? अभी हम जिस टाइम हम कौन उतारे, तब फरिश्ते भी आए क्या साथ में? ये फरिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं। वहाँ जो कुछ फरिश्ते जिन्होंने सजदा किया सब आ गए, इधर नहीं आए, वही तो जिन्नात आए हुए हैं, और फरिश्ते हमारे ऊपर रहते ही हैं। फरिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चैप्टर 3 वर्स 33 34 3.33। उसके बाद आपको खोल के उर्दू का खोले तो ना, उसमें उर्दू आता है। आज छोड़ो, अभी अब आपको दे रहा हूँ तो आप क्यों टेंशन लेते हो? 34 आ गया। कहाँ जाएगा? कुरान है, कहाँ जाएगा? हाँ पढ़ो। अन्ना हो जाएगा, थोड़ा कर दिया आपने, वो वैसे ही, उसका वैसे ही है। चलो आदम को, नूह को, आले को हमने फजीलत दी है दुनिया में। मतलब उनको एक अलग मुकाम है, आम आदमी से अलग मुकाम है। और ये अंग्रेजी में एक अलग अंग्रेजी बात भी करना, उसके बाद वो तफसीर कितना दिया हुआ है। एक मिनट वापस जाओ, उर्दू का आ रहे मौलाना। वो मान लिया भाई, गलती कुछ किए होंगे। एक मिनट क्यों भाई, तो जल्दी क्या है? वहीं पकड़ के तुम लाना चाह रहे हो शिवा को? मैं कुछ नहीं ला रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ भी नहीं लिया, मैं कुछ भी नहीं ला रहा हूँ। अभी आपने 33 में क्या पढ़ा वो याद है? 33 में क्या पढ़ा? क्या लिखा हुआ यहाँ पे? वही उनकी ज़रूरियत मतलब उनके औलाद, नस्ल है, एक ही नस्ल है ना, एक ही ब्लड लाइन है ना। ब्लड लाइन मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो नूह अलैहिस्सलाम, आदम के बहुत सारे बच्चे हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक बच्चे का सजरा बता रहा है, वो बच्चे का उस बच्चे का नाम नहीं दिया हुआ है,
लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का जो सजदा कहाँ मिलता है वो आप रिसर्च कर लो। वही तुम्हें फरिश्तों में रहो। अब मैं आ गया फरिश्तों में वो रहो। देखो खलीफा कहाँ आएगा, वो खलीफा जो खास आदमी है वो मैं बना तो आया था नहीं, बनाता बोल रहा, आता नहीं उन्हें। अल्लाह बोल रहा मैं बनाऊंगा, मैं अभी आदम पे नहीं हूँ, जमीन पे जो लोगों को अल्लाह ने, मैं आदम का नहीं बोल रहा हूँ, आदम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बोला मैं पहले वो नहीं बोल रहा हूँ। अभी ये जो जमीन पे जो है, सुनो, जमीन पर अपॉइंट करूंगा, जमीन पे अपना प्रतिनिधि अपॉइंट करूंगा, पदवी दूंगा। तो उसमें वो लोग किनको दिया है पदवी? आदम, नोहा। उन्हें बोलता जी किसे दिया, आगे जाओ जी, तो उन्हें बोलता किसे दिया, सबर करो। आदम, उन्हें बोलता है, नोहा, खानदान इमरान में जाना नहीं। सुनो बनाना, सुनो। आदम, नोहा, खानदान इमरान और खानदान इब्राहिम एक दूसरे, अल्लाह ने उनको पोजीशन दिया हुआ। कौन क्या? अब मुझे जवाब दो, क्या पोजीशन है वो? ये तो बोलो, अब मैं एक आयत पढ़ता हूँ, पूरी बात सुनो। वलक़द कररमना बनी आदम की हर औलाद को हमने इज्जत दी है। वही बात आदम की औलाद की भी बोल रहा है। वो खास बंदे हैं, चौसठ अरब और एक दूसरे के आल है कि नहीं है? लिखा हुआ कि नहीं? भाई आल नहीं होना भाई, नहीं चाहिए क्या तुम्हारे को? नहीं चाहिए, यहाँ का पहला हल होना। तो मैं वही स्टेप पे चाहिए। ये खलीफा पहले फ्लोर में एकदम 16 फ्लोर को जब्त कर रहे हो। पहले फ्लोर में हूँ, अब 16 फ्लोर में जब्त करो। अर्थ वाइसजेरेंट ऑन अर्थ है। अर्थ में किसको अल्लाह ने नुक्स किया? बोलेगा तो लिखा है। आगे चलो, आगे मैं आ रहा हूँ, उस टॉपिक पे आ रहा हूँ। उसके बाद वाली आयत जाओ। आ रहा हूँ पहली मंजिल से 16 मंजिल आ रहा हूँ, उसके कंटिन्यू करो। एक मिनट, उसके बाद 4-5 आयतों में नहीं मिला है तो जाएंगे दूसरी जगह। मैं जाएंगे। अब जो आयत जो अभी आपने पढ़ी, आदम, नोहा, खानदान इमरान, खानदान इब्राहिम। अब कुरान क्योंकि पुरानी किताब को तस्दीक करती है, उसको कंफर्म करती है। कुरान एक फुरकान है, जहाँ लीकेज है वहाँ रिपेयर कर रही है। अब नूह अलैहिस्सलाम किसके सजरे से हैं? शीश अलैहिस्सलाम के सजरे से है। शीश अलैहिस्सलाम के सजरा को बाइबल में सेट कहा गया, SET। सुनो, किसके सजरे से हैं? आदम से। पूरी बात सुनो। काबिल भी आदम, जड़ तो आदम ही है। आदम तो एक बच्चे नहीं थे, बहुत सारे बच्चे थे। तो टॉपिक चेंज मत करो। तो शीश अलैहिस्सलाम को बाइबल ने कहा कि वो अल्लाह ने उनको ब्लेसेड बनाया है और काबिल को कर्स किया हुआ, ऑपोजिट। ये कुरान की आयत है। शीश बहुत सारे हैं। नहीं, देखो जो है मैं बता रहा हूँ, अल्लाह की मखलूक में बहुत सारे शीश में बहुत सारे काबिल भी उसी खानदान से, उसी खानदान से। शीश का जो पहला जो मुद्दा है, शीश जो है अच्छे अमल वाला, काबिल बुरे अमल वाला। ऐसे बहुत देखो नस्ल, देखो पॉइंट से शुरू हुआ है, ये पॉइंट से शुरू हुआ है, समझे? आदम, एक मर्द एक औरत से दुनिया बनी है। दुनिया के लोगों को शूबे व कबाइल में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ठीक है, शूबे व कबाइल, उसमें से एक शूबा कबीला खलीफा का भी आता है। ठीक है, अब वो आ गया। अब ये आयत हो गई, ये आयत हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद वाली, हाँ चलो, क्या जमीन पे अब आगे खोलो 2:31 क्या बोल रहा? वअल्लम आदम अल-अस्मा बोल। एक मिनट, अभी रुक जाओ। ये एपिसोड आदम को बनाने से पहले, दुनिया बनाने से पहले ये आयत हुई है। एक एपिसोड हुई है। अच्छा। अब कुरान में है ना, यौम का मतलब लंबा अरसा। क्योंकि बाइबल का 6 दिन में तैयार किया। इस पे बहुत सारे लोग ने डिबेट किया था। 6 दिन में बनाया क्या दुनिया को। तो वो 24 घंटे के हिसाब से पब्लिक ने सोचा। तो यौम बोले, कुरान का वर्ड है यौम। यौम 1000 साल का होता है, पता नहीं, वो मुझे आयत है ना। तो अब ये जो वाकया हुआ, वो कितने यौम के बाद आदम को तैयार किया? इमीडिएट तो नहीं तैयार हुआ, काफी वक्त लगा ना। तो उसमें जाएंगे तो मेरे नहीं, मैं पहले ये आप कंटिन्यूटी बोल रहे हो, कंटिन्यूटी है ना। देखो ये आदम को क्रिएट किया था उस टाइम पे। ओ भाई देखो, एक मिनट पहले ये बताओ, ये जो 30 में जो पढ़े हो, अल्लाह कह रहा है कि मैं दुनिया में बनाऊंगा। आदम उस टाइम तैयार था? आदम उस टाइम तैयार था? यहाँ तैयार हो गया है। तैयार था कि नहीं था? कितने साल वो हमने नहीं मालूम। हाँ, तो वो जो एक गैप है, देखो अभी फाउंडेशन डाल दिया, एक ब्लूप्रिंट डाल दिया। ये ब्लूप्रिंट है, ये अल्लाह ने दुनिया का एक ब्लूप्रिंट बना दिया। उसके बाद अल्लाह ने फिर काली मिट्टी, दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ। बिग बैंग की भी आयत कुरान के अंदर है। हाँ, तब को उससे पहले जमीन नहीं थी, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, जब अल्लाह बोल रहा जमीन नहीं थी, बोलने के बाद जमीन बनाया, काफी वक्त बना, कराया। सुनो दो, जमीन ठंडी हुई, जमीन से मिट्टी लाई गई, मिट्टी से पुतला बना। पुतला बनने के बाद रूह डाला। अब आ जा, अब वो जमाने से ये जमाने में कितना वक्त हो गया? कंटिन्यूटी नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूटी नहीं है। बीच में गैप होता है।
गैप है, कितना पैगंबरों कितना का वक्त भी। का है, लाखों का साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 25 साल अल्लाह जानता है। अच्छा। अब वो गैप के बाद अल्लाह आदम का जिक्र, अब बना दिया कि एक मिनट, अब दुनिया रेडी हो गई, दुनिया रेडी हो गई, आदम का पुतला रेडी हुआ, आदम का पुतला रेडी हुआ। हाँ अब उसके जमाने में कंटिन्यूटी नहीं है, अच्छा। काफी बीच में ब्रेक हुआ है। अच्छा। अब पुतला रेडी है। हाँ। अब आदम को अब अल्लाह क्या बोल रहा है? अब सुनो, अभी वो देखो, अभी उसमें बहुत सारी आयतें 15-26 में जाओगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं जाता मैं। पुतला तैयार। हाँ, पहली फ्लोर, ये मेरा पहली फ्लोर, ये पहला, पहला फ्लोर है। देखो ये ब्लूप्रिंट जाऊंगा मैं, ये देखो ये ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया। अब आदम को तैयार किया काफी अरसे के बाद। ये आप पहले ही आ सकते, 16, 17, 18 लेके गए, मैं जरूरत नहीं किया। सुनो समझे? अब अल्लाह है क्या बोल रहा है, आदम पैदा, तुम बोले चलो मान लिया मैं, आदम पैदा होगा, बनाया। कंटिन्यूटी नहीं है, ये आयत से कंटिन्यूटी नहीं है। आलम को क्या कर दिया अल्लाह ताला, सजदा कराने से पहले पूरा बनाती, पूरा इल्म दे दिया उसको। अब कैसे बनाया उसका अलग आयत है, अलग आयत है। वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह क्या बोल रहा है? हाँ, हमने मैंने उसको- इल्म दिया उसको। हाँ, और एंजल के सामने खड़ा किया। नहीं, आदमा अल्लमा यानी नॉलेज दी। हाँ। इल्म बोलते तमाम उलूम को याद मैं रखो। उनको नेम फिर कुल्लहा बोल रहा है, कुल्लहा, यहाँ सुनो, यहाँ कुल्लहा उसमें है क्या, देखो सब इंग्लिश में क्या दिया देखो, ऑल थिंग्स लिखा है बस, हाँ। नेम ऑफ ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स नाम इल्म दिया। नाम, नेम ऑफ ऑल थिंग्स। ये दाढ़ी है, वही ये तो है, है भाई, अब ठीक जो भी है, अंग्रेज अब हर जगह में वो यहाँ ठीक से है, लो। छोड़ो वो। मेरा तुम्हें क्या लेना लो, मैं हाँ, क्या लिया इससे? अब वो अल्लाह ने सारा इल्म व फनून सिखाया उसको। कुल्लहा के माने हर इल्म फन उसको सिखाया, दिया। किसको? ओरली सिखाया। चलो आगे बढ़ो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब इसको आ गया। वो आप अपने तरफ से नेम सिर्फ सिखाया है। कुल्लहा। आपको क्या सिखाया, नेम नहीं, आप उसका दलील दो, चलो क्या सिखाया मुझे दलील दो। सुम्मा अर्जुम अलल मलाइकता, हाँ, उसको क्या की सिखा को आदम के सामने खड़ा किया, फरिश्तों के सामने खड़ा फरिश्तों के सामने किया। अच्छा तुम बोलोगे तो नहीं बोले। हाँ, आगे बढ़ो, हाँ? आगे बढ़ो। अगर इनके चीज़ों की बताओ, उसके बाद क्या मुझे है? नॉलेज कैसा नहीं, जाना? जितना तुमने आगे कैसा जाना वो है आगे। नेक्स्ट। फिर फरिश्तों ने कहा कि मुझे जितना आप मुझे तुम सिखाओगे उतना हाँ, मैं सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू हाँ, पाक है, हाँ। हमें ज़्यादा इल्म जितना तू दिया उतना हाँ। अच्छा हमारे पास है। सो फिर अल्लाह ने बोला आदम बोल, उसके बाद उनके next सामने क्या बोलो, देना? वही Next जाके क्या नीचे जाओ। वही नेक्स्ट ये होता है। फिर अल्लाह ने कहा कि या आदम अम्बियुम भी अस्माइम फलम्मा अम्बाहुम भी अस्माइम। हाँ, आदम तू बोल गए, तूने पूरे नाम बोल दिया कहते। हाँ। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह बोलता है क्या मैं तुमको नहीं बोला था कि मैं ज़मीन हाँ। आसमान की सारी चीज़ें जानता जानता हूँ, हाँ। हूँ। हैदर मुझे यहाँ कंफ्यूज दूर करो। हाँ, अल्लाह क्या बोल रहा है फरिश्तों को, ये कंफ्यूज है मेरा, ये आप जरा दूर करो इसे। आदम को बोला हाँ। जरा इनको नामा बोलो, उन्होंने बोल दिए। हाँ, बोलते अल्लाह क्या बोलता है, क्या तुम अरे फरिश्तों क्या मैं पहले बोले नहीं था मैं ज़मीन आसमान की सारी गैब की चीज़ें जानता हूँ? हाँ, तो अल्लाह गैब, फरिश्तों गैब नहीं है इसका मतलब। देखो, फरिश्तों को गैब की नॉलेज नहीं है, अल्लाह को है। अच्छा। अब वो इसलिए अब एक मिनट पहले सुनो। अब जब ये फरिश्तों कह रहा है कि मुझे तुमको गैब की नॉलेज नहीं, मुझे गैब की नॉलेज है, यही लिखा है ना, यही लिखा है ना। क्योंकि अब ये 2:30 में क्या अल्लाह ने पैगंबर फरिश्तों ने गैब की बात की है। अच्छा, गैब की बात किया हुआ है, तो अल्लाह अभी जवाब दे रहा है कि तुमने उस टाइम गैब की बात की थी, तुम नहीं जानते मैं जानता मैं क्या होगा, तुम आगे फ्यूचर में क्या होगा तुम नहीं जानते। देखो इसके अंदर ये है, तुम नहीं जानते वो चीज़ें। हाँ, अब क्योंकि अल्लाह जवाब दे रहा है। वमा कुंतुम तक्तुमून का क्या अंग्रेजी में लिया है देखो, मैं गैब क्या जानता हूँ। हाँ, तो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है पैगंबर। नहीं माँ देखो एक चीज बता दे, फरिश्तों ने यहाँ अल्लाह पे बोतान लगाया कि तो ऐसी चीज क्यों बना रहा है, खून खराबा करेंगे दुनिया में। तो उसको प्रूव करने के लिए आदम को सिखाया। पहला समझो, रिवील एंड ऑल दैट यू हैव बीन कंसीलिंग, क्या माने मैं जानता हूँ कि तुम जो रिवील करते फरिश्तों को अल्लाह ये। हाँ, तो फरिश्तों को जवाब, एक मिनट साइकोलॉजी समझो। फरिश्तों ने कहा कि खून खराबा करेंगे, तो अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम को ट्रेन किया और अल्लाह को फरिश्तों के सामने खड़ा किया। पहले पूरी बात सुना। खड़ा करने के बाद पूछा कि तुम जवाब दो, बोले मुझे नहीं आता। इसने जवाब दे दिया, तो अल्लाह बोला तुम गैब की नॉलेज नहीं जानते। हाँ। आगे क्या होगा तुम नहीं जानते। हाँ, और बोल रहा है मैं जब रिवील करूंगा तुमको पता चलेगा, वही सब। नहीं, आई नो ऑल दैट यू रिवील, तुम जो कुछ करते हो
और दैट यू हैव बीन मुझे अल्लाह को सब नॉलेज है, तुम अल्लाह को तुम वाकम तक अल्लाह तुम को सबको नॉलेज है। तुम जरा फरिश्तों इसका उर्दू करो मेरे खाली। फरिश्तों को देखो, एक बात सुनो, फरिश्तों को जवाब दे रहा है अल्लाह। अल्लाह चुपचाप नहीं बैठ रहा। अल्लाह फरिश्तों ने एक बोतान, मतलब बोतान लगा दो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्रिएशन, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्रिएशन। तो अल्लाह ने फरिश्तों को हराया उस टाइम वही कुल्ला लिल मलाइकति कि तुम जुदूल आदम। अपनी औकात में रहो, तुमको गैब की नॉलेज मान नहीं लिया। है, अब आगे जाएंगे। गैब की नॉलेज नहीं है, आगे बढ़ो। वही कुल्ला लिल मलाइकति जुदूल आदम फसजदू इल्ला इब्लिस। अच्छा मुझे एक बात बोलो। एंड फिर ऑर्डर एंजल को कहा कि तुम उस पे सजदा करो, बस खत्म हो गई बात। नहीं सब भी किए। अच्छा इब्लिस कौन है ये? इब्लिस जिन अब है। फर्क देखो, इब्लिस जिन है। अब यहाँ क्या बोल रहा, फरिश्तों को अल्लाह हुक्म दे रहा है। देखो ये जरा गौर करो, इसमें एक आदमी ये किया है। नहीं वो मुझे एक्स मुस्लिम के नहीं, चक्कर में नहीं आता। देखो नहीं। एक दूसरी कुरान की दूसरी जगह इब्लिस को जिन्नात कहा गया है। अब मानना है मानो, नहीं मानना ऐसा? है, हाँ नहीं मान, जब आपको कुरान नहीं मलाइका अलग, जिन्नात अलग। आप ही बोले ना वो आग से पैदा किया। हाँ तो इब्लिस कौन है? ऑर्डर क्या है मालूम? ऑर्डर फरिश्तों को है सजदा करो का। देखो अरबिक लुगत में ये मेजॉरिटी जिसकी रहेगी उसको किताब किया जाएगा, माइनॉरिटी को किताब नहीं की जाती। जाके लुगत पहला पढ़ो जाकर के। अच्छा है, मेजॉरिटी फरिश्ते थे हाँ। तो उसको ऊपर हुक्म देना, उन्हें की करना। भाई सब कुछ बोला भाई, एक हॉल में बुलाया है, सबको बोला है। तो ये जिन्नात भी वहाँ थे, जिन्नात भी थे। हाँ जिन्नात का जो लीडर था इब्लिस, उसने नहीं किया था। वो इनकार किया। वो हो सकता है कि हाँ इब्लिस की जो साथी थे वो लोग भी आए थे, उसमें से इब्लिस नहीं किया। अच्छा पूरे किए हैं, एक नहीं किया। एक नहीं किया, सब बाकी सब ने भी किया। सब फरिश्ते और जिन्नात सब ने कैसे, क्या इब्लिस एक ही, अल्लाह ने इब्लिस एक ही बनाया? इब्लिस की कौम है ना, अच्छा उनकी भी तो फैमिली है। अच्छा हाँ चलो, वो फैमिली है। हाँ। फैमिली में सबने किया, इसने अकेले ने नहीं किया। वाहिद एक तन्हा आदमी, जो पूरी फौज तैयार थी, एक महफिल जैसे स्टेडियम में मिनिस्टर आया है, मिनिस्टर ने सबको बुलाया, उसमें से एक आदमी ने मिनिस्टर की बात मानने को तैयार नहीं, वो इब्लिस था। और इब्लिस कौन है? वो फरिश्ता नहीं है, वो जिन है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो चाय पिलो। उसको चलो। Welcome. Thank you.